अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में हम बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी जेली की रेसिपी। ज़बरदस्त सी बाज़ार जैसी बनेगी ये जेली। आएँ आपके साथ इसकी इजी सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जेली की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले हम इसका मोल्ड रेडी करेंगे जिसमें हमने इसको जमाना है, क्योंकि बाद में एकदम थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, टाइम नहीं होगा। यहाँ मैंने एक शीशे का मोल्ड ले लिया। आप कोई भी या तो प्लास्टिक का ले लें या आप कोई भी जिसमें हम बेकिंग करते हैं वो ले लें। जस्ट हमने इसमें इसको बस जमाना है और इसको कर देंगे ऑयल के साथ हम ग्रीस, ताकि इसके ऊपर हम बटर पेपर आसानी से लगा सकें। ऑयल के साथ इसको ग्रीस करेंगे। इसके अंदर हम एक बटर पेपर का रखेंगे पीस। बटर पेपर लगाने से जेली इजीली इसमें से डीमोल्ड हो जाएगी। इसको भी ऑयल से ग्रीस कर देंगे। और इसको अच्छी तरह इसके ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। जी, तो मोल्ड हो गया हमारा रेडी। अब चलते हैं फ्लेम की तरफ। जी, तो सबसे पहले बनाएंगे शीरा। उसके लिए एक पैन में हम लेंगे 1 कप चीनी, रेगुलर शुगर है, और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 कप ऑफ वाटर, यानी कि पानी। और इसके अंदर अब हम इसे करेंगे मेल्ट। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। मीडियम फ्लेम रखें इसको। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते हुए इसका हम शीरा रेडी करते हैं। जी, तो चीनी इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो गई है। इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 लेमन का जूस। तकरीबन 1 टीस्पून ये जूस बनता है। इसकी वजह से जो हमारा शीरा बनेगा वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा, क्रिस्टल नहीं बनेंगे उसके अंदर। इसको हम थोड़ा सा मीडियम लो फ्लेम पर ही और पकाएंगे, क्योंकि हमने इसकी एक तार बनानी है। थोड़ा से और पकाएं और फिर इसको अब हम चेक करेंगे। जी, तो इसको हमने पकाकर थोड़ा सा और गाढ़ा कर लिया। अब हम चेक करेंगे, क्योंकि शीरे की एक तार बननी चाहिए। इसी तरह चम्मच के ऊपर से थोड़ा सा शीरा लेंगे और ये देखें एक तार इस तरह की हमें चाहिए। एक तार बननी चाहिए। इसका मतलब शीरा जो है हमारा परफेक्ट रेडी है। अब इसका करते हैं फ्लेम ऑफ और अब हम रेडी करेंगे जेली। जी, तो यहाँ लिया हमने एक पैन जिसके अंदर हम जेली रेडी करेंगे। अभी फ्लेम ऑफ है, फ्लेम हमने ऑन नहीं किया। इसके अंदर 1 कप हम डालेंगे पानी और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप, यहाँ मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, जिसे हम कॉर्न स्टार्च कहते हैं। इसको ऐड करेंगे और सबसे पहले से पानी में हम मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स करेंगे तो उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने कर दिया इसका फ्लेम ऑन। फ्लेम हमने जो है वो लो रखा है, मीडियम लो फ्लेम है उसके ऊपर। अब हम इसको पकाएंगे। इसको इस तरह आपने कॉन्टीन्यूसली हिलाते जाना है, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया, वरना लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको पकाएंगे। जैसे जैसे ये थिक होगा तो ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो ये आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर ही जो मिक्सचर है वो थिक हो गया। फ्लेम आपने इसका बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर इसे मिक्स करते जाएंगे इस तरह से, और जो मिक्सचर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट सा होना स्टार्ट हो गया है। पहले मिल्की कलर का था और अब ट्रांसपेरेंट हो रहा है। जी, तो जैसे इसका कलर थोड़ा सा लाइट होगा, ये इतना थिक हो गया, इसके अंदर अब हम शीरा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके, एकदम आपने ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके शीरा ऐड करते जाएंगे और इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा सा शीरा ऐड करेंगे। एकदम से आपने सारा शीरा ऐड नहीं कर देना। तरह से थोड़ा थोड़ा शीरा हमने ऐड किया और इसको मिक्स किया। ऐसे करते हुए सारा शीरा इसके अंदर हो गया ऐड। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। जी, तो विस्कर या स्पैचुला जिससे भी आप पका रहे हैं उसको आपने कॉन्टीन्यूसली हिलाते जाना है। ये आप देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट सा इसका ये बन गया मिक्सचर। इस स्टेज पर जिस कलर की आपने जेली रेडी करनी है उस कलर का आप लिक्विड फूड कलर इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं रेड कलर की जेली बना रही हूँ, इसीलिए मैं जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स इसके रेड कलर के करूँगी ऐड। जितना कलर आपको चाहिए आप उतना कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ इसके अंदर आप किसी भी कलर का एसेंस, किसी भी फ्लेवर का एसेंस ऐड कर सकते हैं, जिस फ्लेवर की आप जेली बनाना चाहते हैं। यहाँ मेरे पास स्ट्रॉबेरी एसेंस है, मैं
2 to 3 ड्रॉप्स स्ट्रॉबेरी एसेंस के ऐड करूँगी, ताकि जेली के अंदर जो है वो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ जाए। विदाउट एसेंस भी आप इसको रेडी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा जब बच्चे खाएंगे तो उनको स्ट्रॉबेरी का या जिस भी आप फ्लेवर का एसेंस ऐड करेंगे उसका फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा इसको ओवर पकाते हैं और इस स्टेज पर इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून यहाँ मैंने लिया है घी। इससे हमारी जेली में तो शाइन आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करते जाएंगे। टोटल हमने 1 टीस्पून ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, लेकिन आपने कॉन्टीन्यूसली इसको हिलाते जाना है, साथ साथ रोकना बिल्कुल नहीं, वरना इसके लम्प्स बन जाएंगे और जेली ख़राब हो जाएगी। जी, तो घी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया गया। आप देख सकते हैं घी डालने से जो जेली है इसमें कितनी प्यारी सी शाइन आ गई है। अब हमने इसकी थिकनेस इतनी रखनी है, बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस से। अब करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और इंस्टेंट से इसे हम करेंगे मोल्ड के अंदर जल्दी से शिफ्ट। जी, तो फ्लेम से उतारने के बाद इसको हम जल्दी से मोल्ड के अंदर शिफ्ट करेंगे। मोल्ड को पहले से ग्रीस करने का यही मकसद था, ताकि हम जल्दी से जेली बनाने के बाद इसको शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये एकदम से थिक होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर सेट नहीं होगी। इस तरह से इसको सारे बैटर को इसके अंदर आप डाल दें और स्पैचुला की मदद से ही आप इसकी ऊपर की जो लेयर है उसको भी ज़रा इक्वल कर लें, इस तरह से। और इसको 1 से 2 बार टैप करें, ताकि जो सारी जेली है वो लेवल अप हो जाए। जेली सारी हमने शिफ्ट कर दी है मोल्ड में। अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे, जिसकी वजह से ये सेट हो जाएगी और फिर इसे डी मोल्ड करके इसकी करेंगे कटिंग। जी, तो 2 घंटे रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद जो जेली है ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गई है, हार्ड हो गई है। और अब हम इसे डी मोल्ड करेंगे। जिस सरफेस पे आपने उसे निकालना है उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ मैं डालूँगी कोकोनट। इजीली मार्केट से अवेलेबल है, मिल जाएगा। इसकी वजह से जो जेली है वो इसकी हम इजीली कटिंग कर सकते हैं, ये आपस में चिपकेगी नहीं। आप इसकी जगह शुगर भी डाल सकते हैं, पाउडर शुगर। और अब हम इसको निकालते हैं इसमें से। जी, तो ये इस तरह जेली को इसके ऊपर हम उल्टा डाल देंगे और जो इसका बटर पेपर है वो इजीली इसके ऊपर से उतार देंगे। ये देखें, ऑयल लगाने की वजह से जो जेली है वो इजीली डीमोल्ड हो गई है। जी, तो इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हम कोको पाउडर डालेंगे इस तरह से। और अब करते हैं इसकी कटिंग किसी भी तेज़ नाइफ के साथ। अब आप इसके पीसेस कर लें, जिस तरह स्क्वायर पीसेस आपने रखने हैं। से और अब एक एक पीस को उठाते जाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे कोकोनट। और ये देखें इजीली जो जेली के पीसीज हैं वो कितनी जिगली सी ये जेली बनी है। और सारे पीसीज इसी तरह कोकोनट के साथ कवर कर देंगे ताकि ये आपस में स्टिक ना हो। ज़बरदस्त सी जिगली सी ये जेली रेडी हो गई है। जी, तो माशाल्लाह जेली रेडी हो गई है। बहुत ही ये देखें जिगली सी और सॉफ्ट सी ये जेली बनी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त जेली की ये रेसिपी है। फूड एसेंस डालने की वजह से ज़बरदस्त आया है इसके अंदर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर। आप जिस भी कलर की बना रही हैं इजीली मार्केट से जो एसेंस है वो अवेलेबल है, आप उसी कलर का और उसी फ्लेवर का एसेंस इसके अंदर डाल सकते हैं। मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी जेली की ये रेसिपी है। बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।
दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।